कैसा गया पेपर? ठीक। कितना ठीक? मतलब 160 एक्सपेक्टेड है शायद। 160? एक्सपेक्ट करा उतने का है। अच्छा, अब देखते हैं कितना है। तो आपको क्या लगता है कि आप तो मतलब कट ऑफ पार कर रहे हैं, आप जाओगे अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए या नहीं? ये आज का एक तरीके से लास्ट पेपर हो गया। आज का लास्ट पेपर में हम बोले तो कौन सा ज़्यादा टफ रहा आपके हिसाब से? क्या है कि पेपर कैसा हुआ अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर हो गया ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो जाऊंगा। मान लीजिए आपके बच्चे का आईआईटी क्रैक हो जाता है और आपका बच्चा बोलता है कि मुझे आईआईटी नहीं करना, कुछ और फील्ड में जाना है, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़? बिल्कुल तैयार है मुझे। नहीं तो वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या ऐसा कहेंगे। हमारा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री रिलेटिवली टफ आ रही है बिकॉज अभी जितने सारे पेपर हुए हैं, आप लोग के हिसाब से कौन सा वाला सेशन, मतलब कौन सा वाला दिन सबसे टफेस्ट था? कैसा गया पेपर? पर आपको हम जानते हैं, आप यहाँ कोटा में रहते हैं ना। आपसे मिलना चाहता था, आपका चैनल पे देखता है ये। कैसा गया पेपर बताइए? अच्छा ही गया पेपर, इजी था। फिजिक्स इजी था, फिजिक्स का ज़्यादातर बना लिए। अच्छा, और केमिस्ट्री भी इजी था, केमिस्ट्री भी टफ नहीं था, पर थोड़ा कैलकुलेटिव था, बहुत कैलकुलेटिव था केमिस्ट्री में। जितना भी न्यूमेरिकल्स आया था वो सब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और उसके बाद मैथ्स इजी था, मैथ्स भी टफ नहीं था। पर क्या बोलते हैं, कोई चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ नहीं था मैथ्स में, हम कुछ छोड़ के गए थे। जितना आता था उतना हम बनाए, मैथ्स में ज़्यादा नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देख लें इस बार। ये जो मान लो आज Physics सबसे easy है। आज लास्ट पेपर था, आज टफ आपको फिजिक्स लगा? नहीं, टफ मेरे को केमिस्ट्री कैलकुलेटिव साइड था और फिजिक्स इजी था, फिजिक्स हार्ड नहीं था। बाकी टफ थोड़ा सा बोले तो मैथ्स ही था, मैथ्स मेरे से बना नहीं कुछ। आप लोग क्या लगा, पीसीएम में से कौन सा ज़्यादा टफ लगा? टफ नहीं कहूँगा, लेंदी थी, फिजिक्स भी लेंदी थी, मैथ्स भी लेंदी थी। केमिस्ट्री में भी क्या है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें कैलकुलेशन था। फिजिक्स में भी कैलकुलेशन था, डायरेक्ट फार्मूला पुट नहीं हो रहे थे। कैलकुलेटिव थी फिजिक्स एंड आज का एक तरीके से लास्ट पेपर हो गया। आज का लास्ट पेपर में हम बोले तो कौन सा ज़्यादा टफ रहा आपके हिसाब से? देखिए, फिजिक्स में जनरली क्या होता है कि कट ऑफ लो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला पुट हो जाते हैं। बट फिजिक्स कैलकुलेटिव थी, इसलिए जनरल ट्रेंड के हिसाब से फिजिक्स आई विल से कि टफ थी। और डांटेंगे तो नहीं बच्चे को? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो बहुत खुश हैं इसके परीक्षा एग्जाम से। इसके चेहरे को देख के ही मेरे को खुशी हो गई। इसका एग्जाम अच्छा हुआ है। क्या बात है। कितने साल पढ़ाए थे कोटा में? 2 साल से ही है। 3 साल हो गए, मतलब 2 साल तो 11th 12th और अभी इस बार ड्रॉप लिया था। ड्रॉप के साथ दिया है। हाँ। तो आप लोग बताओ, अभी सेकेंड अटेम्प्ट मतलब अप्रैल वाला अटेम्प्ट दोगे आप लोग? दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो क्या करोगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे इस बीच में, कुछ सोचा है? स्ट्रैटेजी यही कि जनवरी अटेम्प्ट से लर्निंग्स लेके उसको अप्रैल अटेम्प्ट पे वो करूँगा। बाकी क्या है कि पेपर कैसा हुआ अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर हो गया ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो जाऊँगा, छुट्टी पे जाऊँगा। और भाई इधर आओ, क्या क्या गलतियाँ, क्या लर्निंग मिली है आज आपको, क्या गलती सीखी हो? मैथ लेंदी था, टफ भी था मैथ। मतलब तो अप्रैल अटेम्प्ट दोगे आप? अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा। तो क्या सोच रहे हो, इसको सुधारूंगा ही सही अप्रैल अटेम्प्ट? मैथ में कम करूँगा, क्योंकि मैथ का आज जो है बहुत कम मतलब क्वेश्चन किया सिर्फ। अच्छा, और तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान ही थी। मतलब कैसा गया पेपर? ठीक ही था, मुझे तो थोड़ा सा हाँ ठीक ही था, पर दे दिया। बताओ कैसा गया, मतलब कौन सा टफ लग गया? मेरे को तो थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री लगा था। मैथ थोड़ा इजी साइड पे आई थी, बाइनोमियल के क्वेश्चन नहीं थे लगभग, और वेक्टर के थे, बहुत इजी सवाल थे वेक्टर के। और एक फंक्शनल इक्वेशन का सवाल था, इंटीग्रेशन के सिंपल सवाल थे बहुत। कौन सा आपको पार्ट ज़्यादा स्कोरिंग लगा कि यार इसमें ना और अच्छे से करता तो और नंबर बनता, इसमें मैंने अच्छा किया है? मैथ में तो मुझे लग रहा है इजी आया था। केमिस्ट्री मुझे लग रहा है कि और स्कोरिंग मतलब करा जा सकता था अगर मैं रिवीजन करके जाता अच्छे से। तो कोई एक चैप्टर बताओ जिसमें लगता है कि यार इससे सवाल ठीक ठाक आए थे। मैथ में तो वेक्टर से पक्के आए थे सवाल, और इंटीग्रेशन से भी। अच्छा, हाँ, 2 सवाल से ऊपर ही थे लगभग। कैसा गया पेपर? ठीक। कितना ठीक? मतलब 160 एक्सपेक्टेड है शायद। 160? एक्सपेक्ट करा उतने का है। अच्छा, अब देखते हैं कितना है। तो मतलब ठीक गया है, मतलब खराब नहीं बोलेंगे इसको। हाँ। तो अभी इधर आ जाइए, तो आपको क्या लगता है कि आप तो मतलब कट ऑफ पार कर रहे हैं, आप जाओगे अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए या नहीं, या एडवांस की तैयारी करो? लाइक एक बार दूंगा, ताकि रिस्क फ्री रहे थोड़ा सा, बाकी फिर एडवांस के करेंगे। पापा लोग डांटेंगे तो नहीं बच्चे को? नहीं, कुछ नहीं डांटना, वो अपनी मर्जी से आया है आईटी करना है। अच्छा, अपनी इच्छा से ही आया है, हमने नहीं भेजा जबरदस्ती उसको आईटी करना है। सर एक सवाल है मेरा। मान लीजिए आपके बच्चे का आईआईटी क्रैक हो जाता है और आपका बच्चा बोलता है कि मुझे आईआईटी नहीं करना, कुछ और फील्ड में जाना है, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़? बिल्कुल तैयार है हम उसके लिए भी। हाँ, एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा उसका मन हो वो करे। मैंने शुरू से फ्री छोड़ा है उसको, अपने हमारा कोई वो फोर्स नहीं है। जबरदस्ती नहीं है। मतलब बच्चा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
बच्चा हमारा टेंशन फ्री रहे, नहीं खुश तो वो रहे। होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। हमारा हमें कुछ नहीं लोगों है। से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास हमारा बच्चा खुश रहे बस। मैं बिजनेसमैन हूँ, हाँ। तो मेरे पास एक और लास्ट ऑप्शन भी है, इसलिए मेरे कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी प्रकार की, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है यदि नहीं करना हो तो। आप चिल रहो, आप तो बिंदास रहो, मस्त रहो, ऐसे ही होने चाहिए। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे पेरेंट को जिनके बच्चे का पेपर खराब गया था तो वो डांटने लगते हैं? नहीं, पेपर खराब गया तो सेकंड अटैम्प्ट है बच्चे के पास, बच्चे को डांटने से कोई पेपर तो ठीक हो ही ना जाएगा। फिर आप कहते हो ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, गलत लाइन जा रहा है, बच्चा तो जाएगा ही सही। तो आप वही आपने जो कहा है, चिल रहो, जो हुआ देखा जाएगा, अच्छा होगा। क्या बात है सर, क्या बात कही आपने, धन्यवाद। हमारे साथ CSS सर हैं। सर जैसे कि पेपर लगभग ख़त्म ही हो गया मान लें, ठीक है, और एक बच रहा इवनिंग अटैम्प्ट हो गए, क्या रिएक्शन रहा लास्ट के पेपरों में, क्या बच्चों ने फीडबैक दिया है? अभी कुछ बच्चों ने अभी वाला पेपर का टफ बताया है। मैथ्स का वही यूजुअल फीडबैक है कि रिलेटिवली लेंदी है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट वाले, उसकी वजह से बच्चे थोड़े परेशान हैं। बाकी फिजिक्स का फीडबैक वही है कि नॉर्मल जो यूजुअल आता है। तो मोरलेस अगर अभी तक के 9 पेपर का मैं आपको पूरा एक क्रस्ट बताऊं तो फिजिक्स एवरेज जो आता है वैसा ही डुएबल क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पेपर इजी है, एक आध पेपर में 2-4 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के, इसलिए बच्चे को टफ लग रहे हैं कुछ। और मैथ्स एज यूजुअल डुएबल पेपर होता है लेकिन लेंदी होता है। अच्छा। बाकी डुएबल होता है। एक चीज़ और बताऊं, लास्ट अभी रिसेंटली जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो है मैं देख रहा था सर के साथ बैठ के, तो मैंने आई डिसाइडेड टू सॉल्व ऑल द पेपर्स। सो आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग पेपर्स ऑफ 2024। आज का पेपर में मैथ्स का भी सॉल्व करूँगा, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। तो मैं बच्चों को बताऊँ, मैं आज से 25 साल पहले मैथ्स पढ़ा था, ठीक है, 25 ईयर्स बैक मैंने IIT की तैयारी करी थी। अभी भी मैंने जब सॉल्व किया आप कर रहे थे तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। तो जो फीडबैक मैं इन पेपर्स का दूँगा एज ए स्टूडेंट, वो फीडबैक ये है कि भाई पेपर ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़े से लंबे होते हैं, कैलकुलेशंस वाले होते हैं। तो अभी परसों वाला पेपर मैंने सॉल्व किया था, परसों नरसों वाला एक पेपर मैंने सॉल्व किया, तो 12-13 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम आराम से कर सकते हैं, बस आपको सॉल्व करना है। माइंडसेट चेंज करना था, माइंडसेट चेंज करना है। केमिस्ट्री रिलेटिवली टफ आ रही है बिकॉज केमिस्ट्री में वो क्या कर रहा है ना कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 इन्फॉर्मेशन मिक्स कर रहा है। अब वो क्वेश्चन उसी बच्चे का सही हो सकता है जिसे सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। अब अगर 3 में से एक भी इन्फॉर्मेशन उसकी मिसिंग है तो उसका क्वेश्चन वो गलत हो रहा है और उसके बाद बच्चे केमिस्ट्री को टफ बोलना चालू कर रहे हैं। और फिजिकल में रिलेटिवली कैलकुलेशन तो हमेशा ही रहती है, वो इस बार भी है। तो ओवरऑल इस वजह से बच्चों को लास्ट ईयर के कंपेरिजन में केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है। अभी जितने सारे पेपर हुए हैं, आप लोग के हिसाब से कौन सा वाला सेशन, मतलब कौन सा वाला दिन सबसे टफेस्ट था? 24 जनवरी का इवनिंग, 24 जनवरी का इवनिंग वाला। क्यों? ऐसा क्या है? वो बच्चों का फीडबैक है, बच्चों को लगा कि क्वेश्चन टफ थे। आज का भी मुझे लग रहा है, आज का सुबह का लोग जो हमने 8-10 बच्चों से रिएक्शन ली, सभी टफ साइड ही ले जा रहे हैं। 10 में से 8 बच्चों ने कहा कि थोड़ा टफर है और 1-2 बच्चों ने कहा इजी है। तो वो सब हालांकि ऑल इट इज रिलेटिव, ज़्यादा आइडिया मिल पाएगा। पेपर देख के आइडिया लगेगा, लेकिन 24 तारीख की जो इवनिंग वाला पेपर है उसके बारे में लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों LPU में भी एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिया, आप एक बार चेक कर लेना। थैंक यू।